वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा टॉपिक है एनीमिया। तो एनीमिया क्या कहलाता है? एनीमिया को हम बोलते हैं ब्लड का अगर हमारी बॉडी में कम हो जाता है, खून की कमी को हम लोग एनीमिया बोलते हैं। तो खून की कमी हम लोग कैसे देखते हैं कि किसी पर्सन में खून की कमी है, तो उसको हम लोग लैब में टेस्ट करते हैं। तो लैब में हम लोग टेस्ट करते हैं अगर से तो किसी पर्सन में HB, SCT और RBC काउंट अगर से लो आता है। HB मतलब होता है हमारा हीमोग्लोबिन। HB जो हमारा होता है वो कहलाता है हीमोग्लोबिन। आज किसी पर्सन का हीमोग्लोबिन कम आता है। SCT मतलब होता है हेमेटोक्रिट, अगर हेमेटोक्रिट कम आता है। और RBC टाइप की सेल्स होती हैं ब्लड में जिनको बोला जाता है रेड ब्लड सेल्स। अगर रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम आता है तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ उस पर्सन को एनीमिया है। तो एनीमिया का टाइप का होता है जैसे कि हम लोग देखें, जैसे मैंने अभी वर्ड ड्रॉ किए हैं, माइनर, मॉडरेट और सीवियर एनीमिया। अगर से किसी पर्सन का HB 10 से 12 के बीच है तो उसको बोल देंगे माइनर एनीमिया है करके उसको। हाँ, किसी पर्सन का HB 6 से 10 के बीच में है तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉडरेट एनीमिया है। और किसी का अगर लेस देन 6 अगर से हीमोग्लोबिन आता है तो उसको बोलेंगे कि उसको सीवियर एनीमिया है। तो सीवियर एनीमिया केस में पर्सन को बहुत इमीडिएट ब्लड चढ़ाना पड़ता है हमको, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो एनीमिया में क्या होता है कि जो इन तीनों का जो काउंट रहता है RBC, SCT सब सारे हमारे लोअर तक चले जाते हैं, लो हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है RBC जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो RBC के अंदर प्रेजेंट होता है। और RBC क्या करती है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई का काम करती है। किससे? हीमोग्लोबिन के थ्रू। तो हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन से बाइंड होता है और ऑक्सीजन क्या करती है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचती है। और ऑक्सीजन जो होता है वो पूरी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन का काम करवाता है। मतलब अगर बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होनी है, हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए है उसकी नॉर्मल काम करने के लिए, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर से किसी पर्सन को अगर एनीमिया हो जाता है तो उसे बहुत सारे सिम्टम्स हमको देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि उसको जल्दी से थकान लग जाना, उसकी सांस फूलना, चढ़ने उतरने में, सीढ़ी में, और चलने में कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा दौड़ नहीं सकता है, अगर दौड़ेगा तो भी उसको थकान हो जाती है करके, हेडेक होना उसको, उसकी स्किन जो होती है वो पेल कलर की हो जाती है, उसको हेडेक होती है करके। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो सारे हमारे एनीमिया के होते हैं। तो अगर से मेडिकल लाइन पे हम लोग हैं अगर से, तो मेडिकल उसमें हमको एनीमिया के बारे में पता होना। अगर से हम लोग देखें एनीमिया का क्लासिफिकेशन, तो एनीमिया को दो टाइप से क्लासीफाई किया जाता है। पहला हमारा होता है बेस्ड ऑन मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एनीमिया की हम लोग RBC की साइज देखते हैं कि RBC की साइज कैसी है। RBC की साइज कई टाइप की हो सकती है, माइक्रोसाइटिक हो सकती है, नॉर्मोसाइटिक हो सकती है और मैक्रोसाइटिक हो सकती है, ठीक है। मतलब कि वो स्मॉल हो सकती है, नॉर्मल हो सकती है और लार्ज हो सकती है। तो इस टाइप से हम लोग साइज के आधार पर उसको क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग बेस्ड ऑन मैकेनिज्म इन द सेंस, इसमें होता है कि RBC का टूटना, RBC का प्रॉपर तरीके से फॉर्म नहीं होना, बनना नहीं प्रॉपर तरीके से, तो जो डिस्ट्रक्शन होता है और फिर फॉर्मेशन नहीं होता है वो हमारे किस में आएगा, मैकेनिज्म में आएगा, ठीक है। तो हम इनको डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हम लोग पहले क्लासिफिकेशन देखें, तो पहले जो क्लासिफिकेशन है हमारा अकॉर्डिंग टू मार्फोलॉजी। पहला जो हमारा एनीमिया क्लासिफिकेशन होता है वो अकॉर्डिंग टू मार्फोलॉजी होता है। इसमें हम लोग देखें अगर से तो मेन 3 टाइप से हम लोग क्लासीफाई करते हैं एनीमिया को, ठीक है। अगर से अकॉर्डिंग टू मार्फोलॉजी देखें हम लोग तो इसमें 3 टाइप से क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग। पहला होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया, दूसरा होता है नॉर्मोसाइटिक एनीमिया और तीसरा हमारा होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में जो सेल्स होती है वो थोड़ी छोटी हो जाती है। नॉर्मल जो RBC का साइज होता है वो हमारा होता है 7.2 माइक्रोन, और जो इसका MCV की जो वैल्यू होती है वो हमारी होती है 80 to 100 FL, ठीक है। MC की वैल्यू से हम लोग पता करते हैं कि RBC के साथ छोटा है या बड़ा है। कई बार हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग देखते हैं स्मीयर देखते हैं तो स्मीयर में हमको प्रॉपर तरीके से दिखती है कि साइज नॉर्मल है, बड़ी है, छोटी है। लेकिन अगर से हम लोग CBCS करते हैं, कंप्लीट ब्लड सेल काउंट जो टेस्ट होता है हमारे पैथोलॉजी में, और CBCS हम करते हैं तो उसमें एक पैरामीटर होता है मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम, जो कि 80 से 100 नॉर्मल होता है। अगर 80 से कम आता है मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम तो हम लोग बोल सकते हैं उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया है। 80 और 100 के बीच पे आता है तो बोल सकते हैं कि नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है। और अगर से मोर देन 100 आता है तो हम लोग उसको बोलेंगे मैक्रोसाइटिक एनीमिया है। तो हम जैसे लिख लेते हैं, मार्फोलॉजी के आधार पर 3 टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहले कर सकते हैं माइक्रोसाइटिक, दूसरा कर सकते हैं नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, तीसरा हम कर सकते हैं मैक्रोसाइटिक एनीमिया। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, जो RBC की साइज जो होती है वो अराउंड
आरबीसी की साइज होती है वो अराउंड 4 माइक्रोन होती है, और नॉर्मल में देखें अगर हम लोग तो हमारी जो आरबीसी की साइज होती है वो लगभग 7.2 माइक्रोन साइज होती है, और मैक्रोसाइटिक में देखें तो अराउंड 9 to 10 जो आरबीसी की साइज जो हमारी होती है वो अराउंड 9 to 10 माइक्रोन होती है। तो साइज के आधार पर ऐसे क्लासिफाई किया गया है। नॉर्मल जो होता है उसकी 7.2 होती है, और छोटा होता है तो माइक्रो साइज उसकी होती है 4 माइक्रोन की, और बड़ा होता है तो उसकी 9 to 10 माइक्रोन की हो जाती है। तो इस टाइप से हम लोग क्या करते हैं, इसमें एमसीबी की वैल्यू के आधार पर देखते हैं। तो अगर से लेस देन 100 है एमसीबी हमारा तो माइक्रोसाइटिक में आएगा, और उसकी साइज कितनी होगी, लगभग 4 माइक्रोन की होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा 80 से 100 होगा हमारा, 80 to 100 होगा हमारा एमसीबी, और इसमें क्या होगा मोर देन 100 हमारा होगा एमसीबी। ठीक है, तो अगर सीबीसी में हम लोग देखें तो एमसीबी के आधार पर हम लोग उनको क्लासिफाई अलग कर सकते हैं। तो मॉर्फोलॉजी को हम लोग बोल सकते हैं बेस्ड ऑन एमसीबी, बेस्ड ऑन एमसीबी बोल सकते हैं, मीन कार्पोस्कुलर वॉल्यूम। ठीक है, तो जो माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है वो फर्दर अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि होता है, पहला होता है थैलेसीमिया हमारा, उसमें ठीक है, उसमें क्या होता है जो हमारे हीमोग्लोबिन होता है उसमें 2 टाइप की चेन्स पाई जाती हैं, अल्फा और बीटा चेन्स। तो अगर से किसी पेशेंट की अल्फा चेन या बीटा चेन में डैमेज है, अगर से जेनेटिकली होते हैं अधिकतर, तो अगर इसमें डैमेज है अगर से करके तो उसको क्या होगा, उसको थैलेसीमिया होगा, जो कि जेनेटिक है उसकी बचपन से ही उसको होगा करके। दूसरा होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, अगर किसी पर्सन में आयरन की कमी है करके तो उसकी सेल जो होगी वो छोटी हो जाएंगी थोड़ी सी, और उसको आयरन की कमी का उसको माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें और एक होता है सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, जिसमें क्या होता है कि आरबीसी में क्या होता है आयरन डिपॉजिट होने लगता है, जो हीम जो रहता है वो डिपॉजिट होने लगता है। फिर इसमें क्रोनिक डिसीज के कारण भी कई बार माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो जाता है। जैसे कि हम लोग देखें कि किडनी डिसीज के कारण भी हमको माइक्रोसाइटिक एनीमिया देखने के लिए मिलता है, क्योंकि किडनी जो होती है वो एक हमारे स्पेशल टाइप का हार्मोन रिलीज करती है, जो कि होता है एरिथ्रोपोइटिन। ठीक है, तो एरिथ्रोपोइटिन के कारण क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन जो होता है वो कम हो जाता है करके, और करके उसका माइक्रोसाइटिक एनीमिया में वो कन्वर्ट भी हो सकता है करके। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें माइक्रोसाइटिक एनीमिया तो हम लोग उसको देख सकते हैं कि इसको फर्दर अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा हम लोग देखें तो थैलेसीमिया, और हम लोग देखेंगे तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। तो माइक्रोसाइटिक को इस टाइप से अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। हम लोग जैसे नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, तो नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का साइज जो रहता है वो लगभग नॉर्मल रहता है। ठीक है, और जो उसका शेप रहता है वो भी नॉर्मल ही होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर पेशेंट में हीमोलाइसिस हो रही है अगर से, तो इसमें क्या होगा रेड काउंट बढ़ जाएगा। अगर से क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमारी जो बोन मैरो होती है वो बोन मैरो से मतलब ब्लड ही बना ही नहीं पाती है। तो क्या होता है, तो भी सेल का साइज तो नॉर्मल ही रहता है, लेकिन जब बोन सेल्स ही नहीं रहेंगे अगर से, तो क्या होगा कि हमारा जो रहेगा आरबीसी काउंट कम हो जाएगा, तो एचबी भी कम हो जाएगा, तो हमको एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखें नॉर्मोसाइटिक एनीमिया में, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं अगर से हमारी रेटिक काउंट अगर से जो है रेटिक सेल जो होती है अगर से ज़्यादा है अगर से, तो क्या होगा हमारा हीमोलाइटिक एनीमिया होगा इसमें। ठीक है, क्या होता है अगर से हमको हमारे ब्लड में अगर हीमोलाइसिस हो रही है अगर से, तो क्या होता है कि हमारी वो जो बोन मैरो जो होती है वो क्या करती है कि रेटिक सेल्स जो रहती हैं उसको जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करती हैं। जो जल्दी जल्दी प्रोडक्शन अगर से करती हैं रेटिक सेल्स का, तो पेरिफेरल ब्लड में आने लगती हैं प्रॉपर तरीके से मैच्योर हुए बना। जो रेटिक सेल्स होती हैं वो आरबीसी की प्रीमैच्योर सेल्स होती हैं, जो कि रेटिक काउंट होने रेटिक सेल बनने के बाद वो 3 दिन के बाद आरबीसी में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा कि ब्लड का हीमोलाइसिस होते ही जा रहा है तो क्या होता है कि वो आरबीसी जो रेटिक सेल्स होती हैं वो आरबीसी में कन्वर्ट नहीं हो पाती, तो हमारे पेरिफेरल ब्लड में रेटिक का काउंट ज़्यादा मिलता है हमको देखने के लिए। तो अगर से किसी भी पर्सन में नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है, उसकी साइज नॉर्मल है, उसकी सेल का 80 से 100 का एमसीबी भी आ रहा है करके, और उसका रेटिक काउंट बढ़ा हुआ है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि उसको हीमोलाइटिक एनीमिया है। ठीक है, और कभी क्या होता है कि रेटिक काउंट क्या होता है कम आता है, रेटिक काउंट क्या होता है कम आता है या फिर नॉर्मल आता है। तो अगर इस टाइप का है, किसी को नॉर्मोसाइटिक एनीमिया है और रेटिक काउंट कम आ रहा है या फिर नॉर्मल आ रहा है करके, उसको बोल सकते हैं कि उसको शायद ए प्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। ठीक है, उसको हो सकता है ए प्लास्टिक एनीमिया।
एप्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जो हमारी बोन मैरो होती है वो सेल का बनाना ही बंद कर देती है, मतलब आरबीसी का प्रोडक्शन करना बंद कर देती है, जिसके कारण क्या एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। अब हम लोग देखें अगर से मैक्रोसाइटिक एनीमिया, तो इसमें क्या होता है, सेल का जो साइज होता है आरबीसी का हमारा वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, मतलब 9 to 10 माइक्रोन का हो जाता है, और एमसीवी जो होता है वो हमारा को मोर देन 100 देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो जो मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, और दूसरा हमारा होता है नॉन मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी हमारी होती है वो साइज में बड़ी मिलती है, हमको करीब 9 to 10 माइक्रोन की मिलती हैं। ठीक है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में, और इसमें जो आरबीसी जो हमारी होती है वो साइज में बड़ी होती हैं, लेकिन वो इमेच्योर्स होती हैं, जो कि हमको पेरिफेरल ब्लड में देखने के लिए मिलती हैं, और साथ में हमको हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स भी देखने के लिए मिलती हैं मेगैलोसाइटिक एनीमिया में। ठीक है, और जो नॉन मेगैलोसाइटिक एनीमिया होता है इसमें जो हमारी आरबीसी होती है वो बड़ी देखने के लिए मिलती है, लेकिन वो मैच्योर आरबीसी हमको बड़ी देखने के लिए मिलती है, और इस टाइप की कंडीशन जो होती है वो एल्कोहलिज्म में होती है। मॉर्फोलॉजी के आधार पर क्लासिफिकेशन देखा, अब हम लोग देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, इसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ही बोलते हैं इसको हम लोग, फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या फिर इटियोलॉजिकल भी बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं कॉज के आधार पर। कॉज इन द सेंस कि क्या कॉज हो सकता है जिसके कारण क्या हो रहा है, एनीमिया हो रहा है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, इसको फिजियोलॉजिकल भी बोलते हैं, इटियोलॉजिकल भी बोलते हैं, या फिर कॉज के आधार पे ही बोलते हैं। तो इतने टाइप सारे टाइप के नाम है इसके एक्चुअली। ठीक है, तो इतने टाइप से क्लासिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो पहला अगर इसमें हम लोग देखें, इसमें पहला होता है ब्लड लॉस। ठीक है, अगर किसी पर्सन को ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस हो गया है करके, तो उसमें भी उनको एनीमिया देखने के लिए मिलता है। तो ब्लड लॉस कैसे हो सकता है, अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है, अगर किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको ब्लड लॉस देखने के लिए हमको मिल सकता है। अगर किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है तो उसमें ब्लड लॉस देखने के लिए हमको मिल सकता है। अगर किसी पेशेंट को कैंसर है, इंटेस्टाइनल कैंसर, इंटेस्टाइन का अगर से किसी पर्सन को कैंसर है, इंटेस्टाइनल कैंसर में हमको क्या कहता है, ब्लड लॉस देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर किसी को होगा, अगर किसी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन है तो भी हमको ब्लड लॉस देखने के लिए मिल सकता है। किसी को अल्सर है अगर से इंटेस्टाइन में, ठीक है, अगर किसी को अल्सर है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, कैंसर है, अगर इंटेस्टाइन का सर्जरी हो रही है या फिर एक्सीडेंट हुआ है, तो इन सारी कंडीशन में क्या होता है, हमको ब्लड लॉस देखने के लिए मिलता है, जो कि एनीमिया का कारण बन सकता है करके। ठीक है, और अगर हम लोग देखें कई बार क्या होता है, प्रोडक्शन डिक्रीज। ठीक है, अगर से जो हमारी आरबीसीज होती हैं, आरबीसीज का अगर से प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है तो भी हमको एनीमिया देखने के लिए मिलता है। तो प्रोडक्शन कैसे डिक्रीज होता है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे पहला हमारा होता है एप्लास्टिक एनीमिया। क्या होता है एप्लास्टिक एनीमिया में, क्या होता है कि जो सभी टाइप की सेल्स होती हैं ब्लड की, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, बोन मैरो सभी टाइप की सेल्स को बनाना बंद कर देती है, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी का जो प्रोडक्शन होता है वो रुक जाता है करके। ठीक है, तो इस टाइप के एनीमिया को हम लोग एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। कई बार क्या होता है कि अगर से आयरन की डेफिशिएंसी है, अगर किसी पर्सन में आयरन की डेफिशिएंसी है अगर से, तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो रहेगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा आरबीसी का। किसी में विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी है किसी पर्सन में अगर से, या फिर फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है, तो भी क्या होगा, आरबीसी प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाएगा। तो इन सारी कंडीशन में आरबीसी प्रोडक्शन को डिक्रीज मिलता है। और इसका एक और टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, जो कि अगर हम देखें अगर से, तो जिसमें क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी डिस्ट्रक्शन।
मतलब कि आरबीसी का टूटना, बहुत सारे रीजन से आरबीसी का टूटना हो सकता है। पहला हो सकता है हीमोलाइसिस हो सकता है, अगर किसी को पैरासाइटिक इन्फेक्शन है अगर से करके, या फिर आरबीसी प्रॉपर तरीके से मैच्योर नहीं हुई है, तो इस टाइप की कंडीशन में क्या होता है, और इमेच्योर आरबीसी रहती हैं, इमेच्योर आरबीसी रहती हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर से किसी को है, मलेरिया पैरासाइट के जैसे बोल सकते हैं हम लोग, इसको मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन है, किसी को मलेरिया पैरासाइट का इन्फेक्शन है, या फिर किसी को ड्रग रेजिस्टेंसी हो गई है, कोई ड्रग से रेजिस्टेंस अगर से होता है, तो इन सब कंडीशन में क्या होता है, हमको आरबीसी का डिस्ट्रक्शन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो डिस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन और हमारा जो होता है डिक्रीज प्रोडक्शन। ठीक है, डिक्रीज प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है, ब्लड लॉस होता है, ये सारे क्या होता है हमारे मैकेनिज्म में आते हैं। मैकेनिज्म मतलब कि आरबीसी की जो मैकेनिज्म या फिर फिजियोलॉजी या फिर उसकी ईटियोलॉजी या फिर कॉज के कारण एनीमिया क्रिएट होते हैं करके। जैसे अभी दो टाइप के हमारे क्लासिफिकेशन हो गए। ठीक है,